अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। और जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जिगर की पाई जाने वाली बीमारियों में से एक अहम नाम फैटी लीवर डिसीज़ का है, तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम एप्पल साइडर विनीगर और लीमू देखें। ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन हर घर के अंदर इजीली अवेलेबल होती हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हम फैटी लीवर डिसीज़ के ऊपर किस हद तक काबू पा सकते हैं, या अगर किसी को ये बीमारी ऑलरेडी है तो हम किस हद तक उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम एप्पल साइडर विनीगर को देखें तो एप्पल साइडर विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होता है। अब एसिटिक एसिड के जो इस्तेमाल हैं उसके अंदर सबसे पहला तो ये है कि यह हमारी फैट को सप्रेस कर रहा होता है, या हमारी जो जितनी भी चर्बी है उसे पिघला रहा होता है। हमने जैसे डिस्कस किया था कि फैटी लीवर डिजीज़ के नाम से ज़ाहिर है कि हमारे जिगर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। अब एसिटिक एसिड करता ये है कि ये जिगर के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चर्बी है उसे एक्सेसिव चर्बी को सप्रेस कर रहा होता है या उसे कम करता है। दूसरा, इसका एक अहम इस्तेमाल है कि ये हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। देखें, टाइप 2 डायबिटीज़ जो जिन लोगों को होती है, शुगर की टाइप 2 जो एक कैलें किस्म है, उसके अंदर होता ये है कि हमारी जो बॉडी है वो लबलबे से एक नॉर्मल लेवल के ऊपर इंसुलिन बना तो रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन आगे जाके अपना असर शो नहीं कर पाती हैं, सेल उससे इनसेंसिटिव हो जाते हैं। अब एसिटिक एसिड हमारी जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ फैटी लीवर डिजीज़ को कॉज करने के अंदर एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होती है। तो जब इंसुलिन हमारी सेंसिटिव होगी सेल्स के ऊपर तो अल्टीमेटली फैटी लीवर डिजीज़ की प्रॉब्लम भी बेहतरी की तरफ आएगी। इसका तीसरा बड़ा अहम इस्तेमाल ये है कि यह हमारी निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करती है, ये डाइजेशन को बेहतर कर रही होती है। देखें, इस तरह एसिटिक एसिड हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है कि हमारा जो पैंक्रियाज है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स डेली बेसिस पे एक बड़ी खास अमाउंट के अंदर बन रहे होते हैं, और वो इंजाइम्स बनने के बाद हमारे आकर वो एक्ट करते हैं स्टमक के अंदर ताकि फूड को प्रोसेस किया जाए, उसे डाइजेस्ट किया जाए। तो जब एसिटिक एसिड एक ख़ास अमाउंट के अंदर इंजाइम्स की प्रोडक्शन करवा रहा होगा तो अल्टीमेटली हमारा जितनी भी निज़ाम इंहज़ाम है वो बेहतर होगा, कोलेस्ट्रॉल बेहतर तादाद के अंदर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होगा, और जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होगा वो डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लेमन को देखें तो लेमन का एक अहम पार्ट विटामिन सी है। लीमू के अंदर विटामिन सी का एक पूरा खजाना है, आप यूँ कह लें, और विटामिन सी एक बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी करता ये है कि हमारे जिगर के अंदर जितने भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं इन्फेक्शन के, जिसके अंदर हमारी जो फैट है वो लीवर के सेल्स को डिस्टर्ब करती है, वहाँ पे सिरोसिस या वहाँ पे जो है वो नैश की प्रॉब्लम कर देती है, तो विटामिन सी ऐसे सारे रिएक्शंस को ये रिवर्स कर रहा होता है या ऐसे रिएक्शंस को स्टॉप करवाता है, क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड की एक खासी भारी तादाद मौजूद होती है। अब सिट्रिक एसिड का एक काम ये है कि सिट्रिक एसिड भी हमें जितने भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं इसको कम से कम कर। इसके अलावा सिट्रिक एसिड हमारे फूड और ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स और बहुत से फ्रूट्स के अंदर पाए जाने वाले ऑक्सलेट्स को कम करता है, या ऑक्सलेट के स्टोन्स को नहीं बनने देता। देखें, जब भी हम लोग जो है डाइट प्लान को चूज़ करते हैं या हम कीटो डाइट की तरफ जा रहे होते हैं जिसके अंदर हम लोग वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो होता ये है कि उनके अंदर मौजूद पाए जाने वाले ऑक्सलेट्स आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी किडनी के स्टोन्स बना देते हैं, या कह लें कि हमारे गुर्दे के अंदर पथरी का ये असर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड है ये ऑक्सलेट के स्टोन्स को बनने से भी रोकता है। इसके अलावा लेमन के अंदर बहुत ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जी हाँ, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये भी हमें जो हमारे लिवर की प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके साथ कॉम्बैट करने में या उनके साथ फाइट करने के अंदर बड़े ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह लेमन जो है ये हमें लिवर की डिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये फैटी लिवर की जो डिसीज़ है उसको रिवर्स करने के अंदर बहुत ज़्यादा मौसर है। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर 5 से 10 ml एप्पल साइडर विनीगर लें और तकरीबन 5 ml हम लेमन का जूस लेके इन्हें हम 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर मिला लें तो ये बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन इसका तैयार हो जाता है, और ये एक नेचुरली रेमेडी है, ये होममेड रेमेडी है जो कि फैटी लीवर डिजीज़ को बेहतर तरीके के साथ फाइट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे कि फैटी लीवर डिजीज़
और हमें किस किस तरह जो है असरअंदाज हो रही है, और हम अपनी डाइट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करके इसे बेहतर तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। आप डेली नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जो है गाइड भी कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में कुछ मज़ीद जानना चाहें। तो स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।